स्विगी, जो इंडिया के लार्जेस्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में से एक है, ने रिसेंटली ऑर्डर्स पर डिस्काउंट्स और प्रमोशनल ऑफर्स को काफी हद तक रिड्यूस करने का प्लान अनाउंस किया है। इस मूव ने कंज्यूमर्स, रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स सबका अटेंशन अट्रैक्ट किया है। पिछले कई सालों से डीप डिस्काउंट्स और एग्रेसिव डील्स ने फूड डिलीवरी एप्स की रैपिड ग्रोथ को ड्राइव किया, जिसे ऑर्डरिंग फूड एक रेगुलर हैबिट बन गई, खासकर अर्बन और सेमी अर्बन यूजर्स के लिए। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस मैच्योर हो रहा है, ये कॉस्ट एडवांटेज अब री-इवैल्यूएट किया जा रहा है। हिस्टोरिकली, स्विगी पर डिस्काउंट्स कई फॉर्म्स में मिलते रहे हैं: परसेंटेज ऑफ ऑफर्स, फ्लैट डिस्काउंट्स, फ्री डिलीवरी और पीक मील आवर्स या फेस्टिवल्स के टाइम बंडल डील्स। इन इंसेंटिव्स ने कंज्यूमर बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया। लोग रूटीन मील्स के लिए भी घर का खाना बनाने के बजाय ऐप से ऑर्डर करने लगे। कई केसेस में प्रमोशनल प्राइसिंग के चलते ऑर्डरिंग इन होम कुक्ड मील्स के बराबर या कभी-कभी सस्ता भी पड़ जाता था, स्पेशली बिजी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और यंग फैमिलीज के लिए। डिस्काउंट्स कम करने का डिसीजन एक क्लियर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसका फोकस यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर है। हेवी सब्सिडाइजेशन, खासकर स्मॉलर सिटीज में जहां मार्जिन्स ऑलरेडी थिन होते हैं, स्विगी के फाइनेंशियल्स पर प्रेशर डाल रही थी। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, राइडर इंसेंटिव्स और रेस्टोरेंट कमीशंस मिलकर कॉस्ट बर्डन को और बढ़ा देते हैं। राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट्स और इन्वेस्टर्स की सस्टेनेबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के चलते प्लेटफॉर्म्स अब डिस्काउंट बजट्स टाइटन कर रही है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑर्डरिंग फूड अब लक्जरी बन जाएगी? शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर जरूर चेंज हो सकता है। डिस्काउंट्स कम होने के बावजूद फूड डिलीवरी की डिमांड कंप्लीटली खत्म नहीं होगी। कन्वीनियंस, वैरायटी और बिजी लाइफस्टाइल्स अभी भी ऐप बेस्ड मील्स के स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स रहेंगे। हाँ, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी थोड़ी मॉडरेट हो सकती है। जब हेवी प्राइस कट्स नहीं मिलेंगे, टैब कंज्यूमर्स ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएंगे, जैसे स्पेशल ओकेजन, ग्रुप ऑर्डर्स या जैब कन्वीनियंस कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। रोज के छोटे मील्स के लिए लोग वापस होम कुकिंग या नियर बाय टेक अवे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट हर यूजर सेगमेंट के लिए सेम नहीं होगा। प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, खासकर स्मॉलर टाउन्स में, ज्यादा पिंच फील कर सकते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकली डिस्काउंट्स के बेसिस पर हाई ऑर्डरिंग जस्टिफाई करते आए हैं। मेट्रो सिटीज में, जहां स्पेंडिंग पावर रिलेटिवली ज्यादा है, शिफ्ट इतना ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन वहां भी कंज्यूमर्स कॉस्ट वर्सेस कन्वीनियंस को ज्यादा केयरफुली वे करेंगे। रेस्टोरेंट्स भी अपनी स्ट्रैटेजीज रीथिंक कर सकते हैं। कुछ आउटलेट्स एक्सक्लूसिव इन स्टोर डील्स, सब्सक्रिप्शन प्लान्स या लॉयल्टी क्रेडिट्स ऑफर कर सकते हैं ताकि फ्रीक्वेंट कस्टमर्स रिटेन हो सके। कुछ रेस्टोरेंट्स कॉम्बो मील्स या क्यूरेटेड मेन्यूज के थ्रू वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, बिना पेड डिस्काउंट्स दिए। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो डिस्काउंटिंग कम होने से पूरे फूड डिलीवरी इकोसिस्टम के लिए हेल्थियर इकोनॉमिक्स क्रिएट हो सकती है, जिसमें रेस्टोरेंट्स, डिलीवरी पार्टनर्स और प्लेटफॉर्म सबको बेनिफिट मिले। कंज्यूमर्स शायद हर ऑर्डर पर थोड़ा ज्यादा पे करें, लेकिन सर्विस ज्यादा सस्टेनेबल और रिलायबल बन सकती है। ओवरऑल, ऑर्डरिंग इन फ्यूचर में लक्जरी नहीं बनने वाली। ये बस ज्यादा चॉइस ड्रिवन और वैल्यू कॉन्शियस हो जाएगी, जहां डीप अप लेवल डिस्काउंट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी और फोकस होगा मीनिंगफुल ऑफर्स, क्वालिटी और कन्वीनियंस पर।